एक और प्रश्न है। इन्होंने कहा है, माँ, आजकल के स्कूल के बच्चे पढ़ने तो जाते हैं लेकिन रास्ते में सिगरेट पीते हुए दिखते हैं, किसी रेल की पटरी पर दारू पीते हुए दिखते हैं, पढ़ाई के नाम पर बच्चे बाहर भेज दिए जाते हैं और बिना माता पिता की अनुमति के शादी भी कर लेते हैं। जो शिक्षा गुरु कुल में मिलते हैं वो शिक्षा स्कूल में नहीं मिलती। ये आप सत्य कह रहे हैं, ये आप 100% सत्य कह रहे हैं, लेकिन गुरुकुल का अभाव है। कॉन्वेंट स्कूल का बहुत भारी प्रचलन है। आरक्षण के कारण जो प्रतिभाएं हैं वो भीड़ के रूप में कहीं भटकती हुई दिखाई दे रही हैं। आरक्षण प्रतिभाओं को खा गया, एक अंधी भीड़ बेरोजगारी का कारण बन गई। हिंदुओं को तरह तरह के षड्यंत्र करके भ्रमित किया गया और इस सब का परिणाम ये हुआ कि जो हमारी पीढ़ी है वो हमारे हाथ से कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से, हमारी परंपराओं से, हमारी मर्यादाओं से विलग चली गई। और हमारी पीढ़ी के मर्यादाओं से विलग जाना, परंपराओं से, संस्कारों से विलग जाना, ये इस बात का सूचक है कि आने वाले समय में आताताइयों की भीड़, स्लीपर सेल्सों की भीड़, आतंकवादियों की भीड़, जिहादियों की भीड़ इन बच्चों पर कब्जा कर लेगी, क्योंकि ये बच्चे अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन बच्चों को अपने धर्म के विषय में, अपनी मर्यादा के विषय में, अपनी परंपराओं के विषय में, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों के विषय में कुछ भी नहीं पता। परिणाम, जब कभी दंगे होंगे तो ये अपनी बहन का हाथ, अपनी बीवी का हाथ किसी जिहादी के हाथ में पकड़ा देंगे और खुद टोपी पहन करके अपनी जान की रक्षा कर लेंगे। ये आजाद जीवन, एक संघर्षशील जुझारू जीवन नहीं जिएंगे, क्योंकि आज ये अपने आप से ही हार चुके हैं। जो आज स्कूल कॉलेज जाते हुए रेल की पटरियों पर दारू पी रहा है, गली नुक्कड़ पर बहन बेटियों को छेड़ रहा है, जो आज छुप छुप कर सिगरेट उड़ा रहा है, जो आज बिना परिवार की इच्छा के अपनी मर्जी से मनमुखी शादी रचा रहा है, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, इसकी आत्मा मर गई है। और इस मरी हुई आत्मा के युवक या युवती के भीतर एक श्रेष्ठ मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, जो कि सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के मनुष्य में करी जाती थी, करी जाती है। जो भारत विश्व गुरु जिसके बल पर कहलाता है, और ये कहीं ना कहीं कॉन्वेंट शिक्षा के कारण हुआ है, बढ़ते हुए आरक्षण के कारण हुआ है, और ये माता पिताओं की लापरवाही के कारण हुआ है, और ये गुरुकुल के अभाव के कारण हुआ है, सत्संग के अभाव के कारण हुआ है। अगर सत्संग घर घर पहुंचता रहता, अगर गौ सेवा, संत सेवा बनी रहती, अगर गुरुजनों की भाव दशा बनी रहती, गुरुकुल बना रहता, माता पिता सजग रहते, अपने बाप दादाओं को वृद्धाश्रम का मुख नहीं दिखाते, तो आज उनके बच्चे कॉलेज में जाकर ये नहीं कर रहे होते।
आज जो मॉडर्न माता पिता हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का मुंह दिखा दिया, उनके बच्चों की ये ज़्यादा स्थिति है जो आप कह रहे हैं। बाकी ये सोचनीय है, ये पीड़ा का विषय है, और इस विषय पर गहन चिंतन करके आचार विचार की तैयारी करनी चाहिए। चलता फिरता गुरुकुल हमको आरंभ करना चाहिए। हमें किसी भी तरह अपने भटकते हुए युवाओं को, युवतियों को मन वचन कर्म से सनातन धर्म की संस्कृति, संस्कार, मर्यादा, आदर्श जिंदगी से जोड़ना होगा। राम से जोड़ना होगा, कृष्ण से जोड़ना होगा, शिव से जोड़ना होगा, आराध्य से, नाम जप से जोड़ना होगा, सबसे बड़ा ध्यान से जोड़ना होगा।